इस शिविर में आपको क्या अलग, क्या खास, क्या था? देखिए, सबसे पहले तो मैं श्री नीलकंठ कांवड़ सेवा समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था और भगवान भोले जी का जो दरबार सुंदर बनाया है और सारी व्यवस्थाएं उत्तम है। और इसमें जो हमारे भोले आए हुए हैं आपके गंगोत्री से, यमुनोत्री से, ऋषिकेश से और साथ में हरिद्वार से जो कावड़ लेकर आए, गंगा जल लेकर आए हैं, उसको वो सुरक्षित और सुगम अपने घर तक लेकर जाएं और उनके स्वास्थ्य की चिंता करना, ये सब व्यवस्थित तरीके से श्री नीलकंठ कावड़ सेवा समिति और हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और माननीय मंत्री, सभी मंत्रीगण, उन सब ने जो अच्छी सुंदर व्यवस्था दिल्ली के अंदर की है, इसी बात से इस बार 374 कैंप लगे हैं दिल्ली के अंदर और सभी जगह उत्तम व्यवस्था की गई है। टेंट में सहयोग किया गया है, साथ में दूसरे के शौचालय हैं जहाँ सफाई व्यवस्था के साथ में वो उपलब्ध कराए गए हैं, पानी की व्यवस्था है, स्वास्थ्य के साथ में डिस्पेंसरी है, डॉक्टर्स की व्यवस्था है और जल की व्यवस्था है, अनेकों अनेक व्यवस्था और पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। ये सब सुंदर व्यवस्था हमारी दिल्ली सरकार के माध्यम से की गई है और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का विशेष इसमें मार्गदर्शन रहा है। सर, एक सवाल मेरा आपसे, जैसे रेखा गुप्ता जी ने बोला कि जो कावड़िए जो भोले हैं उनके कदमों में एक मुट्ठी मिट्टी नहीं आने देंगे, इन्हें इतनी सी तकलीफ नहीं आने देंगे। सीलमपुर में कावड़ियों के पैरों में जो कांच, सड़क पे जो कांच गिराए गए, उस पे आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये बीजेपी सांप्रदायिक दंगे फैलाने के लिए ऐसी माहौल बना रही है, ऐसे कार्य है, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, वो आम आदमी पार्टी जा चुकी है, पंजाब में भी जाने की उनकी तैयारी है। वो झूठे लोग हैं, झूठे लोगों पर क्या विश्वास किया जाए, जनता ने उन्हें भगा दिया है और उनके पास अब बचा क्या है झूठ बोलने के अलावा। पहले भी झूठ बोलते थे, जनता ने इस बार चुनाव में उनकी झूठ को पकड़ लिया है। तो हमारी हर समय प्रयास है कि हमारे जो शिव के भोले भक्त हैं उनको कोई भी समस्या ना हो, चलने में उनको कोई परेशानी ना हो, इसलिए सारी व्यवस्थाएं प्रॉपर तरीके से की गई और मैं समझता हूँ कि हमारी भाजपा की सरकार दिल्ली के अंदर है इस समय और माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के मार्गदर्शन में हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता और माननीय हमारे सभी मंत्रीगण सभी उनके लिए अच्छी व्यवस्था रहे इस पर 24 घंटे विचार विमर्श करके व्यवस्थाएं कर रहे हैं। सिंगल विंडो की व्यवस्था जो की गई रेखा गुप्ता जी के द्वारा, उस पर आपका क्या विचार है, कैसे देखते हैं आप सिंगल विंडो? सिंगल विंडो तो मेरे से ज्यादा बेटर है कि जो हमारे जिन कावड़ समितियों ने कैंप लगाए ये अच्छा बताएंगे। हमने इतनी अच्छी व्यवस्था इस बार पहली बार की है कि सिर्फ सिंगल विंडो पर एक एप्लीकेशन देने की मैं अपना कावड़ कैंप लगाना चाहता हूँ, उनके रजिस्ट्रेशन तक की इवन सरकार के माध्यम से एक दिन के अंदर अंदर आपकी सेवा समिति यदि पंजीकृत नहीं है उसको पंजीकृत करना, उनके लिए पैन नंबर की व्यवस्था और साथ में अकाउंट अपने जो लीड बैंक है हमारे भारत सरकार के, उनके माध्यम से सिंगल डे में अकाउंट खोलना और बाकी जितनी भी उनको पहले परमिशन लेनी होती थी, पुलिस से अलग परमिशन लेनी होती थी, दिल्ली फायर से अलग परमिशन लेनी होती थी, जल बोर्ड से अलग उनको इंटीमेट करना होता था, दूसरी के शौचालय के लिए अलग इंटीमेट करना होता था, पीडब्ल्यूडी को अलग करना पड़ता था, सभी एजेंसी जो है दिल्ली पुलिस को अलग इंटीमेट करना पड़ता था और वो फिर एसडीएम को अलग इंटीमेट करना, ये सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी। लेकिन पहली बार दिल्ली के अंदर सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से एक जगह एप्लीकेशन सबमिट करना, बाद में सब चिंता मुक्त और हमारी मैक्सिमम समितियों को मतलब 99.9% समितियों को पैसा जिन्होंने जो अपना डिक्लेयर किया, कितने दिन का कैंप है, कितने दिन लगेगा और कितना स्क्वायर फुट का एरिया है, उसका 50% पैसा सभी के अकाउंटों में आ चुका है। संजय गोयल जी का बहुत बहुत आभार। उन्होंने बारिश के मौसम में भी आकर हमारा मान बढ़ाया और पता कहा कि जो भी असुविधा है वो हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे।